ये भी निर्णय किया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है। इसी प्रकार हमारे जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया, 6 जिलों के गांव की तहसील बदली गई है, क्योंकि लोगों की बड़ी मांग आ रही थी और उस मांग के अनुसार लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें नज़दीक ये स्थान पड़ता है। 6 जिलों के 17 गांवों को, सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के तहत नागरिक सेवाओं में तेजी लाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट में निर्णय किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि इस बारे में लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास लगातार मांग आ रही थी और उनके द्वारा दिए गए परिवेदनों पर विचार करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च कमेटी का भी गठन किया हुआ है। कमेटी द्वारा अपने मानकों पर विचार करके गांव को एक तहसील से दूसरी तहसील में बदलने की अनुशंसा दी है और आज इस सिफारिश को मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। इसमें हमारा मंदौला को सतनाली से महेंद्रगढ़ में किया गया है और बेरली कलां पालनावास को रेवाड़ी में किया गया है। गुदियाना जो रादौर में है उसको सरस्वती नगर में किया गया है। रुपोली जो रादौर में है उसको सरस्वती नगर में किया गया है। चाहड़वाला को सरस्वती नगर से व्यासपुर बिलासपुर में किया गया है, यमुनानगर। और इसी प्रकार सेक्टर 15, 15A और 16A जो बड़खल के हैं उनको फरीदाबाद में किया गया है और सेक्टर 21A और 21B फरीदाबाद से बड़खल में किए गए हैं। इसी प्रकार रंगा कालावाड़ी को सिरसा में किया गया है और लहंगेवाड़ा कालावाड़ी वो सिरसा में किया गया है। मत्तड़ कालावाली सिरसा में किया गया है। अलीका कालावाली सिरसा में किया गया है। मलिकपुरा कालावाली डबवाली में किया गया है और किंगरा कालावाड़ी डबवाली में किया गया है। नौरंग कालावाड़ी डबवाली में किया गया है और बनवाड़ा कालावाड़ी ये डबवाड़ी में किया गया है। गोरीवाड़ा जो स्थान है डबवाड़ी में किया गया है। मिठड़ी जो कालावाड़ी में पड़ता था उसको डबवाड़ी में किया गया है। बिलोचपुर जो मातनहेल में था उसे जज्जर में किया गया है। बिंडावास जो मातनहेल में था उसे भी जज्जर में किया गया है और शाहजहाँपुर मातनहेल में था उसको भी जज्जर में किया गया है। और इसी प्रकार जो हमारी टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं, टूरिस्ट गाड़ियों की जो चलने वाली हैं उन गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थी, अब NCR क्षेत्र में पेट्रोल या CNG से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन NCR क्षेत्र में पेट्रोल, CNG और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है।
और इसी प्रकार जो अन्य परमिट हैं जैसे स्टेज कैरीज या कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, गुड्स कैरीज और स्कूल बसेस, इसके लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। क्योंकि ये पहले अमेंडमेंट आया था, ये इसको एज इट इज रखा है, इसमें चेंज नहीं किया। और इसी प्रकार डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष वो तय की गई है। सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए नॉन एनसीआर एरिया में अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। और इसी प्रकार हरियाणा नगर निकाय जो विधेयक 2025 है, शहरों की समुचित और सुव्यवस्थित विकास के लिए हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने के निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए एक अधिनियम बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पहले क्योंकि नगर पालिका का अलग था और निगम का अलग था, अब इसको इकट्ठा एक किया है, एक ही उसको मंजूरी दी है। जैसा कि वर्तमान में 87 नगर निकाय हैं जो 2 अलग अलग अधिनियमों के तहत संचालित हो रहे थे। इससे लोगों को भी दिक्कत, प्रशासनिक जटिलता भी आती थी और इसी को ध्यान में रखते हुए नया अधिनियम बनाने के लिए हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 ये लाया गया है। हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 का जो उद्देश्य है, सभी श्रेणियों की निकायों जैसे नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाया गया है। इस विधेयक में विभिन्न प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जैसे नगर पालिकाओं को सरकार द्वारा तय न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच विभिन्न करों जैसे फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, गार्बेज, विज्ञापन, पानी और सीवरेज शुल्क तय करने का अधिकार उनको दिया गया है। शहरी परिवहन योजना और हरित क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए शहरी वानी का भी प्रावधान इसमें किया गया है। और इसी प्रकार नगर निकाय अपराधों की सुनवाई के लिए भी नगर निकाय मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। क्योंकि कई प्रकार की लोगों की जो ग्रीवेंस समस्याएं होती हैं तो उनको सुनने के लिए। और इसी प्रकार नगर निकाय कर्मचारियों के लिए सामान्य सेवा नियम प्रस्तावित किए गए हैं ताकि दोहरे कानूनी ढांचे के कारण होने वाली जो स्थानांतरण और पदोन्नति सभी विवाद इससे कम होंगे, जो निर्णय लिया गया है। और इसी प्रकार आज कैबिनेट में HCS नियमों में भी संशोधन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में जो HCS के नियम संशोधनों में को मंजूरी दी गई है, उसमें मुख्य रूप से HCS परीक्षा के लिए पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर कर दिए हैं, जिनके कुल अंक 600 होंगे। संशोधित जो ढांचे अनुसार पेपर इंग्लिश और पेपर हिंदी